नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। नाथनगर के राघोपुर में नदी में डूबने से महिला की मौत। टीन की नाव पर थी सवार, बीच नदी में पलटी नाव। इस्माइलपुर में बिंदटोली तटबंध पर जारी है धसान, बहुत बड़ी आबादी को खतरा, ग्रामीणों में दहशत। टीएनवी कॉलेज में राष्ट्रीय भाषा हिंदी संकल्प दिवस के रूप में मना हिंदी दिवस, वाद विवाद प्रतियोगिता हुई आयोजित। और निगम कर्मियों की हड़ताल के समर्थन में सड़क पर उतरे जाप कार्यकर्ता, मंत्री का फूका पुतला। अब खबरें विस्तार से। नाथनगर के राघोपुर में सुनील पोद्दार की पत्नी रिंकू देवी की रन्नुचक्की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है रिंकू देवी कुछ लोगों के साथ टीन के नाव से नदी पार कर रही थी कि नाव पलट गई। खेत में काम कर रहे लोगों की नजर जब पड़ी तो आनन फानन में स्थानीय लोगों ने 5 लोगों को बाहर निकाल लिया, लेकिन रिंकू देवी का कोई पता नहीं चला। बाद में स्थानीय गोताखोर के अलावा एसडीआरएफ की टीम ने आधे घंटे बाद नाव समेत शव को बाहर निकाला। नाव पर सवार रानी देवी ने बताया कि सभी नदी पार कर खेतों में टमाटर लगाने के लिए जा रहे थे कि नाव पलट गई। अच्छा, कहाँ से जाए लो? कहाँ जाए लो? टमाटर लगा ले। कहाँ से? घरों से? हाँ। कितना लोग चले ओकरा पर? इस्माइलपुर में बिंदटोली तटबंध पर दूसरे दिन भी धसान होने से ग्रामीणों में काफी दहशत है। रविवार को ठेकेदारों द्वारा रिस्टोरेशन का कार्य तो कराया गया, पर डाली गई बालू की बोरियां गंगा में समा गई। हालांकि गंगा नदी के जलस्तर में लगातार कमी होने के कारण राहत है, लेकिन इस्माइलपुर प्रखंड वासियों की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। ग्रामीणों द्वारा दोपहर में रिस्टोरेशन का कार्य बंद किए जाने की जानकारी मिलने पर नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी यतीन्द्र कुमार पाल ने रिस्टोरेशन का निरीक्षण किया और कार्य को प्रारंभ कराया। वहीं भाजपा नेता नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाबी सिंह ने भी धसान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि तत्काल रिस्टोरेशन कराकर क्षेत्र को कटाव से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। कम से कम हमको लगा कि 25 से 50 ठेकेदार है, अगर वो चाहे तो 24 घंटों में पूरा वहाँ पर बांध खड़ा कर सकता है, लेकिन कुछ नहीं। जहाँ 100 बोरा गिरा वहाँ 1000 बोरा कर सारा लूट मचाए हुए है। पूछने पर अफसर जो था उसका अलग रुतबा था, जो उनका देखे तो हमको भी आश्चर्य लगा। तो मैंने भी उसको बोला कि भाई ये मत समझिए, मेरी सरकार है, कहीं कुछ होता है बदनामी हम लोगों की होगी। हिंदी दिवस के अवसर पर विद्यालयों, महाविद्यालयों व अन्य शिक्षण संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिता व काव्य पाठ का आयोजन किया गया। वहीं टीएनवी कॉलेज में इसे राष्ट्रीय भाषा हिंदी संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने की, जबकि मुख्य अतिथि डॉक्टर योगेंद्र और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अंजनी कुमार राय और आलोक कुमार चौबे थे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने देश में हिंदी भाषा का महत्व व संस्कृति में योगदान पर अपने विचार प्रकट किए। हिंदी विभाग के छात्र छात्राओं ने कुलगीत की प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। आज का कार्यक्रम जो है टीएनवी कॉलेज का हिंदी विभाग जो है राजभाषा हिंदी संकल्प दिवस के रूप में आयोजित कर रहा है और टीएनवी कॉलेज का इतिहास बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली रहा है। नगर निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 8वां दिन है। ऐसे में अब शहर की हालत नारकीय होती जा रही है। सड़कों पर कूड़े का अंबार लगा है। वहीं आंदोलनकारी मांगे पूरी नहीं होने तक काम पर वापस नहीं लौटने को लेकर अड़े हैं। लेकिन अब पटना हाई कोर्ट ने हड़ताली सफाई कर्मियों को तत्काल काम पर वापस लौटने का निर्देश दिया है। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट के आदेश पर हड़ताली कर्मी क्या रुख अपनाते हैं। वहीं सफाई और पानी के अभाव में शहरवासी हलकान रहे और इसके निदान की मांग की। इधर भागलपुर में पहले से वायरल बुखार और स्वाइन फ्लू के मामले आ चुके हैं। ऐसे में अगर ये हड़ताल जारी रहता है तो लोगों को और भी कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है।
प्रखंडों में प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान जोर शोर से चल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए इस बार सनहौला प्रखंड के माधोपुर बथानी पंचायत के भावी सरपंच एवं समाज सेवी मनोज कुमार शाह भी काफी सक्रिय हैं। उनका दावा है कि उन्हें युवाओं का भरपूर समर्थन प्राप्त है तथा उनकी जीत पक्की है। चुनाव जीतने के बाद मैं पंचायत के ग्रामवासियों के विश्वास पर खरा उतरूंगा और बिना परेशानी, बिना अनावश्यक खर्च के सुलभ न्याय दिलाऊंगा। मेरी प्राथमिकता ग्रामवासियों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ साथ पंचायत का सर्वांगीण विकास भी होगा। भागलपुर किलकारी की कोमल कुमारी ने संसाधनों के अभाव में जो उपलब्धि प्राप्त की है उस पर इस संस्थान को नाज है। महिला रेसलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए कोमल कुमारी अमेठी रवाना हुई। इसके अलावा किलकारी की 2 अन्य बच्चियों ने भी अपनी मेहनत की बदौलत महिला रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीतकर यहां का गौरव बढ़ाया। मंगलवार को एक सम्मान समारोह में अंडर 23 स्टेट चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले तीनों बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम अधिकारी अभिलाषा कुमारी ने कहा कि व्यवस्था की काफी कमी है। बच्चे काफी मेहनत कर रहे हैं। नेट नहीं है, जिम की कोई सुविधा नहीं है, जगह की भी कमी है। अगर स्टेडियम मिल जाए तो बच्चे और अच्छा करेंगे। महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन ग्रैंड बैंक्वेट हॉल दानापुर में हुआ था। इसके अलावा मेडल पाने वालों में लता कुमारी और श्वेता कुमारी है। अभी अंडर 23 स्टेट चैंपियनशिप हुआ था रेसलिंग का, जिसमें हमारे यहाँ से कुल 3 बच्चों ने मेडल प्राप्त किया है, जिसमें कोमल कुमारी ने 72 kg में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो उनका सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है, जो कि अमेठी में होने जा रहा है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो नेशनल्स के लिए जा रही हैं। हमारे यहाँ अभी वो व्यवस्था नहीं है जिससे बच्चे नेशनल्स तक पहुँच सके, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है और बच्चे कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम टाइम में हमारे यहाँ से लगातार ये तीसरा नेशनल्स है जिसमें बच्चे जा रहे हैं रेसलिंग। युवा परिषद के जिलाध्यक्ष गौरव आनंद चौबे की अध्यक्षता में हड़तालियों के समर्थन में नगर विकास मंत्री का पुतला फूंका गया। उन्होंने 12 सूत्री मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से जल्द निर्णय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक नगर निगम कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक युवा परिषद के कार्यकर्ता आंदोलन करते रहेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव जयप्रकाश यादव, जिला सचिव प्रशांत कुमार, मृत्युंजय कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, पिछले 7 तारीख से हमारे नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं पूरे बिहार के अंदर अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। युवा शक्ति जन अधिकार पार्टी इनके समर्थन में यहाँ पर आई हुई थी। हमारी जो समर्थन है वो पूरे के पूरे इन लोगों के साथ है। वहीं सुल्तानगंज नगर परिषद के कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर नगर सरकार भवन के मुख्य गेट पर प्रधान सचिव आनंद किशोर का पुतला फूंका और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। नगर परिषद के प्रधान सहायक राजीव रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मान लेती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर दिलीप दुबे, गोपाल झा, रंजीत कुमार, क्रांति कुमारी समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जब तक यह हड़ताल हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक यह अनिश्चित हड़ताल जारी रहेगी। इसका मुख्य मांग जो है कर्मचारियों का वेतन विसंगति को दूर करना। जो नियमित कर्मी हैं, जो मानदेय अस्थायी संविदा पर कर्मी हैं, सभी को समान वेतन, समान अधिकार मिलना चाहिए। सबको एक उसका नियमितीकरण होना चाहिए और अन्य सारी मांगें जो है अनुकंपा के आधार पर नौकरी। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।